पे मेगा एक्शन कहां पर है ये आपको बताते हैं, उसके बाद बजिंग और साथ ही लगार्ड्स, साथ ही मिड कैप के थीम्स और खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन मिड कैप मेगा एक्शन में इस वक्त 3 शेयर्स हैं। एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दूसरी रेलवे कंपनी और तीसरी सीमेंट से जुड़ी कंपनी है गुजरात गैस। दमदार नतीजे आए और अच्छे नतीजों का असर है। तिमाही आधार पर आय में 7% की बढ़त और स्टॉक प्राइस में आज मूवमेंट हम देख रहे हैं। मिड कैप में वन ऑफ द टॉप गेनर्स गुजरात गैस साबित होता हुआ। रेलवे स्टॉक्स में आज उछाल है, 5% का सर्किट लगा है। आरवीएनएल के स्टॉक में जॉइंट वेंचर कंपनी का जो है उसे मुंबई मेट्रो से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और ये खबर है पॉजिटिव न्यूज फ्लो, जिसका असर स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी दिख रहा है। और साथ ही सागर सीमेंट नतीजों के बाद तेजी नजर आई है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। और अगर सीमेंट पैक की बात करें, वॉल्यूम्स, रियलाइजेशंस और डिमांड के फ्रंट पर जो पॉजिटिव अप मूव्स हैं वो इस सीमेंट कंपनियों के लिए इन दी क्वार्टरली रिजल्ट्स काम कर रहे हैं। तो ये तीनों के 3 स्टॉक्स जो कि आज मिड कैप की मेगा एक्शन कैटेगरी में सामने आए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इन स्टॉक्स के अलावा मिड कैप में कौन से बजिंग कैंडिडेट्स है, कौन से स्टॉक्स है जो कि लूजिंग कैंडिडेट्स है। कुछ थीम्स में हर रोज हम आपको मिड कैप से जुड़ी बताते हैं और खबरें भी, और ये सारी की सारी चीजें हमें हर रोज बताती है वामाक्षी। आज भी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं सारा डेटा लेकर। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताइए आज मिड कैप में एक्शन कहाँ है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो हम देख रहे हैं कि गुजरात गैस में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एमजीएल ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं गुजरात गैस की तरफ से भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इनफैक्ट नवंबर 15, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है गुजरात गैस के लिए। वोडाफोन आइडिया भी हमारे रेडार पर है। 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में वापस तेज़ी लौटती हुई नजर आ रही है। फरवरी 6, 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है वोडाफोन आइडिया के लिए। IRFC भी हम देख रहे हैं और रिलैक्सो फुटवेयर भी देख रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं ये स्टॉक। और इनफैक्ट 2 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक वापस हरे निशान में आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो पेटीएम, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर पहले एक न्यूज फ्लो आया था और उसी के इसका इम्पैक्ट हमें आज स्टॉक पर नजर आया है। करीब 3% की तेजी के साथ कारोबार 3% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट मार्च 20, 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है पेटीएम के लिए। औरोबिंदो फार्मा की अगर हम बात करें, कल की हल्की तेजी के बाद स्टॉक में आज गिरावट नजर आ रही है। और आईजीएल 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक के मोमेंटम पर आज ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लॉरस लैब्स की अगर हम बात करें, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थीम्स जो बस कर रहे हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर फोकस करिएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। रिको ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस, इगर्शी मोटर्स, वैरोक इंजीनियरिंग जैसे सारे ही शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और इनफैक्ट 3 से करीब 6% से अधिक की तेजी हमें इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। आरवीएनएल की तो हमने बात कर ही ली थी, मगर उसके अलावा अगर हम देखें तो एचजी इंफ्रा, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वास्कॉन इंजीनियर्स जैसे सारे ही स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ओके, और कुछ खबरें भी हैं वामाक्षी, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ मिड कैप से जुड़ी? जी बिल्कुल, केमप्लास से शुरुआत करते हैं। तो कस्टम मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स डिवीजन जो केमप्लास सानमार का है, उन्होंने एक नया लेटर ऑफ इंटेंट LOI साइन किया है। ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं एक एडवांस्ड इंटरमीडिएट और ये LOI करीब 5 इयर्स के लिए है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो केमप्लास सानमार के लिए, मगर स्टॉक उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सेरा सैनिटरी वेयर पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था आज ही सुबह और कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छी कमेंट्री आ रही है। अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो अपना टॉप लाइन डबल करना चाह रहे हैं FY22 के बेस से अगले 40 महीने में। इनफैक्ट वो एक्सपांड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ को और ये जो एक्सपेंशन रहेगा वो एक स्टैगर्ड मैनर तक होगा FY24 तक। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है, 2% ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे शेयर्स, मिड कैप का एक्शन सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुरुआत वामाक्षी ने जो लास्ट शेयर बताया उसी से करते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर, अच्छे खासे नतीजे देखने को मिले और बिल्डिंग मटेरियल्स, इनफैक्ट स्वाति एक थीम भी है, सीमेंट रियल एस्टेट के साथ साथ चलता है। और इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जताया, कन्विक्शन के साथ उन्होंने कहा है कि 40 महीने में कंपनी की आय 2 गुना होने की उम्मीद उन्हें नजर आती है और साथ ही बिजनेस एक्सपेंशन पर भी लगातार काम जारी है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट टेक्निकली हम देख रहे हैं 6,950
350 के आज के दिन के उच्चतम स्तर दिखाने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त नजर आ रही है। 2% की तेजी अब भी यहां पर है। जी डेफिनेटली ओवरऑल सेटअप टेक्निकल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो काफी स्ट्रांग है। आज ऑल टाइम हाई न्यू कोट किया है अराउंड 6950 के लेवल्स। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज काफी सारा रनअप हम देख रहे हैं। जैसे ही इसने 6600 का ब्रेकआउट दिया था वैसे ही विद इन स्पैन ऑफ 2 ट्रेडिंग सेशन इसने 6950 के लेवल्स टच किए हैं विद बिग डिसेंट वॉल्यूम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है टेक्निकल फ्रंट। तो प्राइस एंड वॉल्यूम्स काफी हैंड इन हैंड मोमेंटम में चल रहे हैं। आई बिलीव 7,000 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद ओपन हो जाते हैं डोर 7200 के लिए। तो लॉन्ग पोजीशन जिनके पास भी डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं जब तक ये 6750 के इमीडिएट स्विंग सपोर्ट लेवल है। तो जब तक 6750 के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 7200। फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई भी डीप आता है 6400 to 6300 के आसपास तो वन कैन थिंक अबाउट द फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। तो थोड़ा वेट करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग के लिए, बट एक्सिस्टिंग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस इंटैक्ट रखें, नई पोजीशंस के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये रहा आपको मिलती हुई। अब बात करते हैं कुछ थीम्स की, और ऑटो एंसिलरी लगातार थीम है भी। और स्वाति, हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन ऑटो सेक्टर पर तो है, उसका एक इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी। इसमें टायर्स को भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कुछ चुनिंदा कंपनियां बेरिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि फोकस में रहती है। और आज अगर आप देखेंगे रिको ऑटो, हिगाशी मोटर्स, वैरिक इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 4 से लेकर 6.5% तक के मूव्स दिखे जा चुके हैं, आउट परफॉर्म रिको ऑटो करता हुआ। इस रिको ऑटो में अगर मैं देखूँ तो चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग है। काफी दिनों से ये 73.5 लेवल्स ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, क्लस्टर रेजिस्टेंस थे वहां से, उसने आज ब्रेकआउट किया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो फरवरी में जितने वॉल्यूम्स हुए थे ऑलमोस्ट वो मैच हुए, यानी ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद इसमें काफी वॉल्यूम्स की और प्राइस मोमेंटम दोनों साथ में चल रहे हैं। मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फर्स्ट टारगेट जैसे 76 ऑलरेडी 76.90 उसने टच किया है, वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था। अगर उसके ऊपर वापस से जाता है तो मुझे लगता है 80-82 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं जो कि प्रीवियस गैप्स है। तो वहां तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 80-82 के लेवल्स तक। तो लॉन्ग पोजीशंस पे होल्ड है तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स पे करंट लेवल्स पे इनिशिएट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी डीप आता है 73 या 72 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ दिस। कंपेयर टू रिको ऑटो, अगर ऑटो एंसिलरी की बात करो या ऑटो सेक्टर के कोई और स्टॉक्स के बारे में बात करोगे तो वैरॉक इंजीनियरिंग मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। जिस हिसाब से उसने मोमेंटम हम देख रहे हैं ऑन द इंट्राडे बेसिस 300 के ऊपर वेल सस्टेन्ड है। एंड वन से द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी ये ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद उसने 200 डे ईएमए का एक ब्रेकआउट दिया है। कि काफी दिनों से ये सब इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा था। आज जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया है एंड एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम, ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है या फिर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है कि ये 340-350 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर ऑटो एंसिलरीज या ऑटो रिलेटेड कोई मिड कैप्स में आप कॉल लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है वैरॉक इंजीनियरिंग विल बी अ स्ट्रॉन्ग काउंटर एट द करंट लेवल्स। नीचे में स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 285 to 90 के स्टॉप लॉस है। आप अपने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 340 रुपीज। ऑटो एंसिलरी पर ये हो गई राय। और